गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। इधर कुछ चित्र है, कुछ चीजों के चित्र है। कौन से चीज है? इधर छिलना है, चक्कल बेलन है, चलना है, छलनी है, कैंची है और चाकू है ना बच्चों? ये चीजें हम कहाँ देख सकते हैं? ये चीजें हम रसोई घर में देख सकते हैं। इनका उपयोग रसोई घर में ही होता है ना। इनका उपयोग तो रसोई घर से ही शुरू होता है और रसोई घर में ही खत्म होता है ना बच्चों? आज हाँ, आप सही पहचाना, ये रसोई घर के चीजें हैं। तो आज हम कुछ रसोई घर के बारे में ही सीखेंगे। हाँ, आपके पाठ 7 में एक कविता है, वो है रसोई घर। अभी आपने देखा कि कुछ चीजें थे, रसोई घर के चीजें, इसलिए उसी रसोई घर की चीजों से आज हम कुछ इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में 2 बच्चे हैं, आपके जैसे नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से 2 बच्चे हैं। एक है मुन्ना और एक है मुन्नी, एक लड़का और लड़की, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका जो वार्तालाप है ना, वही इस कविता है। तो अब हम उस कविता को सीखेंगे। अच्छा है ना? ओके बच्चों। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खेल रहे थे। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छिलना बोल रहे हैं। देखो इधर, और मुन्ना मुन्नी बोल के 1-2 बच्चे हैं ना बच्चों। वो दोनों बच्चे आज रसोई घर की खिड़की पर आके ठहरे हैं, उधर खेलने के लिए ठहरे हैं। और उन्होंने खिड़की से कुछ देखा। रसोई घर की खिड़की के बाजू में खेल रहे थे और रसोई घर के खिड़की से देखा कि अंदर चकना बेलन तो पता है ना, आपकी मम्मी आपके लिए रोटियां बनाती है ना, गेहूं की रोटियां, वो बनाने के लिए चकला बेलन तो होता है ना। वो चकला बेलन और चाकू छिलना, जो हम सब्जियां काटते हैं और सब्जियों के ऊपर के जो छिलके निकालते हैं, है ना, वो सब भी वो रसोई घर के जो कुछ सामान है ना, वो अपने आप से बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? चलो आगे सीखेंगे। उसने जो छिलना और चाकू का तो जो वार्तालाप चल रहा था ना, वो क्या कह रहा था? चाकू क्या कह रहा था कि चाकू ये कह रहा था कि मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। चाकू का काम क्या है? सब्जियों को और फलों को काटने का है, और वो टुकड़े टुकड़े बोलते, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सबको बांटने का। फिर छिलना क्या कर रहे? गाजर मूली प्याज टमाटर छिले काटो रखो सजाकर। चाकू का क्या काम है? सब्जियों और गाजर मूली प्याज टमाटर सबको छील को अच्छे से सजा कर रखते हैं। चाकू से हम चाकू कह रहा है कि सब्जियों को काटता हूँ मैं और उसको सजाने के लिए बहुत अच्छे से काट सकता हूँ मैं, बोल के वो चाकू कह रहे थे। तरकारी सब्जी बोले तो बच्चों तरकारी है ना, आपको पता है ना, तरकारी सब्जी कौन से होते हैं? गाजर मूली प्याज टमाटर और सारे सब्जियां भी, और भी सब्जियां होते हैं, है ना बच्चों? तो उसको काट कर सजाने सर का रख सकते हैं। ऐसा बोलकर चाकू अपना काम कह रहा है, अपना क्या कर्तव्य है, उसका क्या काम है वो समझा रहा है हमको। उसका रसोई में क्या काम है, चाकू का क्या काम है, वो हमको सिखा रहा है, हमको वो पता रहा है। हाँ बच्चों, अभी चाकू और छिलने का उसका काम तो उसने बता दिया है। अब आगे का जो है कविता, वो हम अब पढ़ेंगे। गोल चंदा से हूँ मैं थाली कैसा रहता है? आप जो खाना खाते हैं ना, आप जो भोजन करते हैं ना, वो थाली कैसा रहता है? वो तो गोल रहता है ना, जो पूर्णिमा का चांद रहता है वैसा गोल रहता है। वो अपने आप को तारीफ कर रहा है, थाली अपने आप को तारीफ कर रहे है कि वो गोल चंदा से हूँ मैं थाली गोल चंदा सर का है, वो कह रहा है। और
बजा सकती हूँ मैं बनकर ताली। अभी किसी ने आपकी कुछ तारीफ की तो जैसे आप लोग दोनों हाथों से ताली बजाते हो ना, उसी तरह ताली भी कह रहे कि वो भी आवाज निकाल सकती है, ताली का आवाज निकाल सकती है। कह रही है कि वो थाली। और मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो थाली में हम लोग क्या क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल, है ना, खाना बात, है ना बच्चों। वो कह रहे कि अभी ऊपर जो कविता में हमने सिखाता है कि सब्जी काटते हैं और बनाते हैं, वो सब्जी और रोटी मुझ में बोले तो ताली में डालकर झटपट खा लो, ये उसका कहना है। थाली अपना उपयोग कह रही है ना बच्चों। शायद आपको समझ में आ गया। इस पद्य से हमें ये मालूम होता है कि अपनी कर्तव्य कैसे निभाए जाए। देखो इधर बच्चों, चाकू ने अपना कर्तव्य निभाया कि अपना काम क्या है, उसका काम क्या है? सब्जी काटना, फल काटना, टुकड़े टुकड़े बनाना, है ना। और गाजर मूली तरकारी वैसे सब भी काटना है और छिलने का छिलना है। और ताली अपना काम करता है तो उसमें ताली में रोटी सब्जी डालते हैं, है ना बच्चों। हाँ, ये रसोई घर के जो कुछ चीजें हैं वो बता रहे कि अपना कर्तव्य हम करना चाहिए। तो बच्चों, इस पद्य से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम लोग भी अपना काम सीधे करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो एक रसोई घर के चीजें अपने काम कर सकते हैं तो हम लोग भी अपना काम कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आपका काम क्या है? तो आप इस पद्य को पढ़ना है, खूब मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करना है ना बच्चों। हाँ, तो आप खूब पढ़ोगे ना बच्चों, अच्छी बात है। अभी हमें इस पद्य में कुछ शब्दों को उसका अर्थ सहित बताती हूँ। देखो इधर, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, है ना बच्चों। तो रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? मुन्ना मुन्नी। हाँ बच्चों, तो इस कविता में जो चाकू ने अपना क्या क्या कर्तव्य निभाया कि उसने सब्जियों को काटने का कह रहा है ना बच्चों। तो सब्जियों में कौन से सब्जी आती है? गाजर मूली प्याज टमाटर तो इस कविता में है। अभी दूसरी सब्जियां भिंडी आलू गोभी, है ना बच्चों, वो भी सब्जियां है, उसको भी चाकू काटता है। और चाकू ने कह रहा है कि उन्हें वो सब्जी के साथ साथ फल भी काटता है। तो कुछ फलों के नाम भी बताए। सेब, है ना बच्चों, कटहल, आम। वैसे सब्जी और कुछ फलों के नाम हो गए। और इधर थाली भी अपना काम कैसा निभाता है वो भी हमको बता रहा है ना बच्चों। आप सोचो अभी कुछ फलों के नाम और सब्जियों के नाम अलग सा इस कविता से बाहर के थोड़ा सोचो बच्चों। हाँ देखो बच्चों, मैंने पहले ही दिखाया था कुछ रसोई के चीजों को। देखो इधर पहला है छिलना, ये सब्जी के ऊपर के भाग को छिलता है। और चकना बेलना है, तो इस पर हम रोटियां बेलते हैं, रोटियों को बनाते हैं। और छलनी है, छलनी में तो हम जो सब्जियों को धो के डालते हैं तो वो पानी नीचे आता है। बाद में चाकू है, चाकू से हम सब्जियां और फलों को काटते हैं। और पहसूल है, उससे भी हम काटने का चीज करते हैं। और नीचे कैंची है, कैंची से तो हम सब्जियां तो नहीं काटते मगर कुछ अलग चीजों में उसका उपयोग होता है। वो तो रसोई घर से उतना जुड़ा नहीं है।
ओके बच्चों। तो बच्चों, इस कविता से हम कुछ रसोई घर के कुछ बर्तन से हमको पहचान मिली। हमको रसोई घर के कुछ चीजों का पहचान मिला है। अच्छा बच्चों, अब हम इस रसोई घर के पद्य का जो नोट्स है मैं आपको बाद में आपके ग्रुप में भेजती हूँ। ओके बच्चों, बाय।